डियर स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर को जो हम देखेंगे। तो हम प्रीवियसली जो है करंट के बारे में क्या क्या पढ़ लिए कि मतलब चार्ज से जो है चार्ज का दो मतलब फिनोमेना को हम लोग एसोसिएट करते थे। एक रेस्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा जो है मोशन होता था, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किए। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि स्टेडी करंट को डिफाइन किए। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट को, डायरेक्ट करंट को और इस टाइप से हम जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को भी डिफाइन किए। एवरेज करंट को डिफाइन किए, इंस्टेंटेनियस करंट को भी डिफाइन किए। अब हम आगे जो है आगे की ओर देखेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज, मतलब जब कोई कंडक्टर के थ्रू मोशन जो है लीनियर डायरेक्शन में फ्लो होता है। मोशन जो है दो टाइप से हो सकता है। जैसे एक ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मतलब जो है लीनियर डायरेक्शन मतलब सीधा वन डायमेंशन में मतलब वो जो है चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और वो ट्रांसलेटरी मोशन में भी बहुत सारा फॉर्म होता है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। तो हम इसमें जो है ट्रांसलेटरी मोशन में एक ट्रांसलेटरी मोशन चार्ज का देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे रोटेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में जब चार्ज मूव करता है यानी कि वन डायरेक्शन में, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि बॉल को हम फेंकते हैं। बॉल को अगर ज़मीन पे हम फेंकेंगे तो वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि वो दो डबल डायरेक्शन को मूव करेगा। हम जो है यहाँ पे मतलब जो है सबसे पहले चार्ज को देखेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोटेटरी मोशन ऑफ। तो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज जब होता है तो क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज हम यहाँ पे लिखेंगे करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज मतलब क्या, आवेश की ट्रांसलेटरी गति। और ट्रांसलेटरी मतलब हो गया क्या कि वन डायरेक्शन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन के कारण आवेश का ट्रांसलेटरी मोशन के कारण विद्युत धारा, हम इसको देखेंगे कि विद्युत धारा किस टाइप से ये विद्युत धारा इसमें होगा। तो सबसे पहले कि इफ एन पार्टिकल्स इच हैविंग ए चार्ज q, हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ एन पार्टिकल्स इच हैविंग ए चार्ज q passes through a given area, passes through a given area in time t। मतलब जो है यदि n कण जिसमें प्रत्येक का आवेश n पार्टिकल्स, जिसका प्रत्येक आवेश जो है आवेश q, ठीक है, किसी दिए गए क्षेत्रफल से t समय के साथ, क्षेत्रफल से t समय में पास करता है, ठीक है। पास करता है मतलब कि फ्लो होता है, बहाव होता है, पास करता है। तो हम इसको डायग्राम से समझेंगे कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का एक कटा हुआ पार्ट है। इस टाइप से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टर का एक कटा हुआ पार्ट है
और ये जो है Q, ये Q जो है इससे, ये प्लस Q इससे फ्लो हो रहा है। ये प्लस Q जो चार्ज है प्रत्येक n पार्टिकल्स इससे फ्लो हो रहा है, ये n पार्टिकल्स, ठीक है, ये n पार्टिकल्स इससे जो है फ्लो हो रहा है, इससे n पार्टिकल्स फ्लो हो रहा है। तब जो है हम देखेंगे कि यदि सिंगल चार्ज फ्लो होता है फॉर सिंगल चार्ज के लिए, तो हम करंट का फार्मूला लगाते हैं I इक्वल टू Q/T, और ये फॉर n पार्टिकल्स मतलब जो है n चार्ज के लिए, n चार्ज, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मूला NQ/, इसको क्या लिख सकते हैं T। अगर Q जो है यहाँ पे ये Q, अगर ये Q इलेक्ट्रॉन है, Q अगर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन भी हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम I इक्वल टू लिख सकते हैं NE/T, ठीक है। I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं NE/T। अब हम इसके बाद आगे की ओर देखेंगे आगे की ओर देखेंगे कि जब जो है चार्ज जो है रोटेटरी मोशन को फॉलो करता है, ठीक है, जब चार्ज जो है रोटेटरी मोशन को फॉलो करता है, रोटेटरी मोशन को, ठीक है, जब चार्ज जो है रोटेटरी मोशन को फॉलो करता है, रोटेटरी मोशन को जब चार्ज रोटेटरी मोशन को फॉलो करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। आवेश के घूर्णन गति के कारण विद्युत धारा, आवेश के घूर्णन गति के कारण जो है हम लोग देखेंगे विद्युत धारा, आवेश की घूर्णन गति के कारण विद्युत धारा, यानी कि कोई आवेश यानी कोई चार्ज जो है जब वो मूव करता है रोटेट, मतलब क्या, किसी r रेडियस कांस्टेंट, ये चार्ज जो है ये सर्कल में मूव करता है, ये चार्ज जो है सर्कल में ये मूव करता है, ये चार्ज जो है सर्कल में ये मूव करता है, ठीक है। जब ये चार्ज सर्कल में मूव करता है तो सबसे पहले हम इसका जो है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी इक्वल टू इसमें होगा L/T, टोटल टाइम ये जो है T, L मतलब हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और T मतलब हो गया टाइम पीरियड। मतलब क्या कि हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू वृत्त की परिधि और डिवाइडेड बाय, हम इसको लिख सकते हैं समय अंतराल, ठीक है, तो समय अंतराल, तो ये L जो है परिधि मतलब हो गया क्या सरकमफ्रेंस 2πr, और ये टाइम पीरियड, तो हम इसको लिख सकते हैं 2πr/v। देखिए यहाँ पे हम जो है ये पूरा जो रोटेट कर रहा है, मान लो यहाँ से ये यहाँ तक रोटेट किया, टोटल टाइम क्या लगाया t लगाया, और इसका टोटल जो है ये सरकमफ्रेंस हो गया, मतलब वृत्त जो जिस सर्कल में मूव करता है, मतलब चार्ज जिस सर्कल में मूव कर रहा है वो जो है उसका सरकमफ्रेंस जो कि L के बराबर होता है। तुम्हारे मन में आएगा कि ये टाइम और ये वेलोसिटी का यहाँ क्या यूज है, तो हम यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे करंट इक्वल टू, हम I इक्वल टू पढ़े हैं चार्ज बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो होता है ये 2πr/ क्या होगा v, तो हम इसको लिख सकते हैं QV/ ये 2πr, मतलब चार्ज इंटू वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय 2πr, ये जो है ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला जो है करंट का वेलोसिटी, चार्ज और रेडियस के फॉर्म में ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे v इक्वल टू ये जो है
ये Q मतलब हो गया चार्ज, V मतलब ये जो है वेलोसिटी, और R मतलब हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, और पाई तो पाई है 2 पाई, ये जो है कांस्टेंट क्वांटिटी जिसका वैल्यू जो है फिक्स रहता है, कांस्टेंट क्वांटिटी, ये जिसका वैल्यू जो है ये वैल्यू फिक्स रहता है। तो ये जो है करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब जो है ये ट्रांसलेटरी बोल रहा हूँ, रोटेटरी मोशन, जब जो है चार्ज जो है मतलब रोटेट करता है, और प्रीवियसली अभी हम बताएं करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन जो कि सीधा मूव करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी फार्मूले को हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। तो मतलब क्या कि ये जब रोटेट करता है तो ये तो भी वेलोसिटी जो है वो तो इसका सर्कल पे होता है, लेकिन एक वेलोसिटी और होता है ओमेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा के फॉर्म में। तो मतलब ये ओमेगा के फॉर्म में इसका जो है क्या होगा, मतलब फार्मूला क्या होगा अगर इसको हम ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले चूँकि हम जानते हैं वी नो डैट भी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, और मेरा फार्मूला है यहाँ पे ये क्यू भी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और भी इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे आर ओमेगा, और ये 2 पाई आर कट गया तो आई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, और Q जो है यहाँ चार्ज हो गया, और 2 पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये फार्मूला को भी हम लोग याद रखेंगे ये करंट का। तो ये करंट का ये डिफरेंट फार्मूला हो गया। एक फार्मूला और इसका है, एक फार्मूला और है कि I इक्वल टू हम जो है Q बाई टी लिखेंगे, और चूँकि हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं पे इस टाइप से लिखा रहता है, ये भी न्यू इसको बोलते हैं, ग्रीक लेटर है ये न्यू, और ये आई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्यू इक्वल टू क्यू इंटू न्यू, मतलब जो है आई इक्वल टू चार्ज गुना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ये हमारा हो गया डिफरेंट फार्मूला। देखिए डिफरेंट फार्मूला हो गया, ये सभी जहाँ पे स्टार लगा है सारा फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, इसको रिमेंबर इट, और हम इसको आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ये सारा जो है एप्लीकेशन बेस्ड फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आपको जो है आएगा। तो इसको हम लोग जो है आगे की ओर देखेंगे आगे की ओर देखेंगे। तो हम आगे की ओर क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि एक मेरा जो क्वेश्चन है कि व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। मतलब यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम वाले के लिए, तो उसको हिंदी में कि विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों होती है, अदिश राशि क्यों होती है, विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल कि इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, different magnitude and different direction, different magnitude and different value of magnitude for different direction. तो the magnitude and direction, but it does not obey the triangle law of addition, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है। सो
इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको हिंदी में लिखेंगे कि विद्युत धारा जो है परिमाण और दिशा दोनों रखता है, परिमाण और दिशा दोनों रखता है, लेकिन इसे त्रिभुज के सदिश योग के नियम से त्रिभुज के सदिश योग के नियम से त्रिभुज के सदिश योग के नियम से ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको त्रिभुज के सदिश योग के नियम से हम ऐड नहीं कर सकते। इसलिए यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये अदिश राशि है। थोड़ा हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को कैसे फॉलो नहीं करता। ये तो जो है हम थ्योरी लिख दी है। अब इसको डायग्राम से हम कैसे समझेंगे कि देखिए कि ये जो है ये एक वायर है, यहाँ से करंट जो है I1 गया और ये पॉइंट है। ये दूसरा वायर यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये तीसरा वायर कनेक्ट हो गया, ये चौथा वायर कनेक्ट हो गया। मतलब ये I जो है, अगर ये I ये 3-4 पार्ट में, ये जो है 3 पार्ट में कनेक्ट हो गया। ये है R1, ये R2, ये R3 और ये R4। तो हम ये जो है इस तीनों को, मान लो कि एक और इससे कनेक्शन हो गया, इसका नाम R4 है। हम ये सारे को ट्रायंगल लॉ से हम ऐड नहीं कर सकते। जबकि ये फ्लो होता है तो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रखता है, लेकिन इसको ट्रायंगल का वेक्टर एडिशन रूल जो है, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तभी होता है जब उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है दोनों ऐड होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल जो है इट इज एडेड बाय अलजेब्रिक मेथड। इसको अलजेब्रिक मेथड से हम जो है क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसे अलजेब्रा के नियम से जोड़ देते हैं। इसे अलजेब्रा के नियम से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यानी कि I इक्वल टू I1, I2, I3 और ये I4, इसको ट्रायंगल लॉ से हम ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इसमें देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि करंट का एक और फॉर्म। ठीक है, देखिए इसमें जितना पढ़ा रहे हैं ये सारा जो है मतलब ये सारा जो है मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। क्या है कि इसमें सिंपल एक फार्मूला से भी जो है वो 12th का जो है थोड़ा सा कम है। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ा रहा हूँ इसमें। तो कंपटीशन, जो कि कंपटीशन एडेड रहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नोट में डालेंगे, नोट में कि टोटल चार्ज इन इंटरवल ऑफ T1 एंड T2। यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज Q इन इंटरवल ऑफ टाइम T1 एंड T2। मतलब क्या, टोटल चार्ज मतलब क्या कि T1 और T2 समय अंतराल में टोटल चार्ज। तो हम इसको लिखेंगे Q को, यहाँ पे हम चूँकि जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है IT, ये तो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ से T1 से लेके T2 टोटल टाइम अंतराल में, इसको हम जो है एक इंटीग्रेशन का एक फार्मूला लगाएंगे
जो कि यहाँ से हम लिख सकते हैं टी डेफिनिट इंटीग्रेशन इसको कहते हैं, आई इंटू डी टी। ये फार्मूला जो है एक ये नया फार्मूला आया। मतलब इसमें अगर करंट का वैल्यू दिया रहेगा टी के फॉर्म में तो हम चार्ज का वैल्यू डायरेक्ट जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम एवरेज करंट इन दिस टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज करंट इन दिस टाइम। ठीक है, इन दिस टाइम, इस टाइम में एवरेज करंट मतलब इस समय में औसत धारा जो है इस समय में औसत धारा आई एवरेज। एवरेज का एक और हम फार्मूला लिखे थे, वो भी ठीक था और ये भी ठीक है। तो इस एवरेज ये भी जो है एक डिफरेंट फॉर्म हुआ एवरेज करंट के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये T1 से लेके T2 और ये आई डी टी और डिवाइडेड बाई हम जो है टाइम इंटरवल जो है मेरा T2 माइनस T1। ये फार्मूला जो है ये ऊपर का दोनों फार्मूला कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो डिफरेंट टाइप का इसमें जो है। अब इसमें जो है अब हम आगे की ओर देखेंगे करंट कैरियर्स। ठीक है, करंट कैरियर्स, हम करंट कैरियर्स को देखेंगे और उसके बाद आगे की ओर करंट कैरियर्स। तो हम यहाँ पे करंट कैरियर्स को देखेंगे। करंट कैरियर्स, सबसे पहले करंट कैरियर्स होता क्या है? करंट कैरियर्स ये होता क्या है? इसको बोलते हैं धारावाहक। कैरियर्स मीन्स होता है वाहक। ठीक है, करंट कैरियर्स द चार्ज पार्टिकल्स which flows is in a definite direction. The charge particles which flow in a definite direction constituent the electric current constituents the electric current the electric current definite direction constituent the electric current is called current carriers। उसको हम लोग करंट कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक निश्चित दिशा में आवेशित कण का फ्लो हो तो वह विद्युत धारा को दर्शाता है। एक निश्चित दिशा में आवेशित कण यानी कि चार्ज पार्टिकल का फ्लो आवेशित कण का फ्लो विद्युत धारा को दर्शाता है और विद्युत धारा को दर्शाता है उसे ही धारावाहक कहते हैं। उसे ही धारावाहक कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धारावाहक कहते हैं। उसे ही धारावाहक कहते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे धारावाहक में कि सॉलिड में धारावाहक कौन सा होता है और लिक्विड में धारावाहक कौन सा होता है और गैस में धारावाहक कौन सा होता है, ये हम लोग देखेंगे।
और नेक्स्ट डे जो है हमारा न्यूमेरिकल चलेगा इस पे, वो न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा। न्यूमेरिकल के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। तो ये जो है टोटल जो है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था जो कि आपको जानना चाहिए, और जिसे समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डायरेक्ट करेंगे। कमेंट अच्छा और ख़राब दोनों होता है, उससे हमारे लेक्चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम प्रत्येक कमेंट का जवाब हम देंगे, ठीक है। तो इसमें हम करंट कैरियर्स में हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो है सॉलिड, मतलब जो है सॉलिड में, सॉलिड अगर कोई मटेरियल सॉलिड्स है, ठीक है, ठोसों में जो करंट होता है वो किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब ठोसों में ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेश वाहक होता है, ठीक है, सॉलिड में। दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे गैसेस में, मतलब इसमें गैसेस में हम लोग देखेंगे इन गैसेस, तो गैसों में हम देखेंगे पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन के कारण होता है, ठीक है। पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। निगेटिव आयन इसको फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है गैसों में, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है आवेश वाहक होता है। और इन लिक्विड्स, द्रव्यों में, ठीक है, द्रव्यों में जो है आवेश वाहक, ठीक है, द्रव्यों में आवेश वाहक, द्रव्यों में पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन के कारण जो है, निगेटिव आयन जो है चार्ज कैरियर्स होता है, निगेटिव आयन्स, ठीक है। अब जो है सेमीकंडक्टर, एक और मटेरियल आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर जिसको कि अर्धचालक बोलते हैं, अर्धचालक याद रखिएगा कि 0 केल्विन पे वो कुचालक की तरह, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, और रूम टेम्परेचर पे चालक की तरह। ये याद रखना है कि अर्धचालक उस मटेरियल को कहते हैं जो कि 0 केल्विन पे 0 डिग्री, मतलब जो टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर दिया जाए 0 डिग्री सी पे, तो वो जो है इंसुलेटर की तरह, और जो है रूम टेम्परेचर पे वो जो है कंडक्टर की तरह वर्क करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर चार्ज कैरियर्स। हिंदी में लिख लेंगे आप लोग कि इलेक्ट्रॉन और होल आवेश वाहक होता है, सेमीकंडक्टर में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जो है पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल होता है। अब करंट आर एक्सप्रेस इन फॉलोइंग यूनिट, करंट को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे फॉलोइंग यूनिट्स में, ठीक है। तो करंट को हम एक्सप्रेस करेंगे फॉलोइंग यूनिट्स में। तो करंट आर एक्सप्रेस इन फॉलोइंग यूनिट्स, करंट आर एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग यूनिट्स, दिए गए यूनिट्स में हम करंट को व्यक्त करेंगे। दिए गए मात्रक में विद्युत धारा को व्यक्त करते हैं। तो ये कौन सा यूनिट में हम इसको कर सकते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं 1 मिली एम्पियर, इसको शॉर्ट में 10⁻³ एम्पियर लिखते हैं, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर
इसको हम लोग शॉर्ट में 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। और ये मिली एम्पियर को शॉर्ट में हम लिखते हैं 1 मिली एम्पियर, और इसको हम लोग 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब करेंट इन डोमेस्टिक अप्लायंस, करेंट इन डोमेस्टिक अप्लायंस मतलब जो है डोमेस्टिक अप्लायंस में करेंट, करेंट इन डोमेस्टिक अप्लायंस, डोमेस्टिक अप्लायंस, डोमेस्टिक अप्लायंस में करंट जो है मतलब घरेलू पर्पस के लिए विद्युत धारा, घरेलू पर्पस के लिए विद्युत धारा जो है हम लोग 1 एम्पियर का यूज करते हैं। 1 एम्पियर का हम जो है घरेलू पर्पस के लिए विद्युत धारा, करंट कैरिड बाय लाइटिंग, करंट कैरिड बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग के कारण जो है करंट, लाइटनिंग के कारण करंट 10⁻⁴ एम्पियर, ये जो है 10⁻, लाइटनिंग के कारण करंट जो है 10⁻⁴ एम्पियर। करंट इन आवर नर्व्स, हमारा जो नर्व में करंट होता है, करंट इन आवर नर्व्स, ठीक है, करंट इन आवर नर्व्स ये जो है 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर का जो है हमारे नर्व में करंट फ्लो होता है। तो ये मेरा जो है ये लगभग जो है टोटल थ्योरी जो है हमने करंट का एक टॉपिक का कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसमें अब जो है हम कुछ न्यूमेरिकल को बताएंगे, फिर आगे की ओर हम इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।